की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के अपमान को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। बीजेपी नेता ने किसानों को उग्रवादी, नक्सली और असामाजिक तत्व दिया करार। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पद पर बैठे हुए हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा गरिमा का क्या है मापदंड। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के अपमान को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी नेता ने किसानों को उग्रवादी, नक्सली और असामाजिक तत्व दिया करार। सुरजेवाला, पद पर बैठे हुए हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा गरिमा का क्या है मापदंड। रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के अपमान को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। नमस्कार साथियों, 75 साल में जो इस देश में नहीं हुआ वो हो रहा है। देश की संसद में मोदी सरकार द्वारा संविधान को बुलडोजर से कुचला जा रहा है, संसदीय परंपराओं को रोंदा जा रहा है, प्रजातंत्र और विपक्ष की बोलने की आवाज को दबाया जा रहा है। देश के इतिहास में पहली बार 75 वर्षों में 141 सांसदों को मोदी सरकार ने प्रस्ताव लाकर निष्कासित कर दिया। पहली बार 75 वर्ष में विपक्ष मुक्त संसद बना दी गई है, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। क्या देश का संविधान बच पाएगा? क्या देश का प्रजातंत्र बच पाएगा? क्या देश में संसदीय परंपराएं बच पाएंगी? ये सवाल है जो बड़े से बड़े पद पर बैठे लोगों को, पूरी सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को, लोकसभा और राज्यसभा के सभापति महोदय को खुद से पूछना पड़ेगा कि विपक्ष अगर होगा ही नहीं, अगर विपक्ष को सरकार निष्कासित कर देगी प्रस्ताव लाकर, तो संसद चलेगी कैसे और संसद के क्या मायने बच पाएंगे। और आज चर्चा हुई किसानों के अपमान की, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष ने कुछ कह दिया था। मैं पूछता हूं मोदी सरकार से, जब लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर 3 काले कानूनों के खिलाफ भूखे प्यासे बैठे थे, सर्दी में, धूप में, गर्मी में, तो क्या उन किसानों का अपमान नहीं हो रहा था? जब 700 किसान दिल्ली के दरवाजे पर 3 काले कानूनों के खिलाफ मर गए थे, शहीद हो गए थे, तो क्या उन किसानों का अपमान नहीं हुआ था? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हम किसानों को उग्रवादी, नक्सलवादी और एंटी सोशल एलिमेंट कह रहे थे, तो क्या